नवाज शरीफ नया हुकूमत में बैठा था, मैंने कहा ये पहले भी फौज के हाथों मारा गया, अब भी फौज के हाथों मारे। और मैं ये खड़ा होता हूँ, जरा कैमरा मेरी तरफ करें, इसकी टांगे यूं मोदी के सामने कांपती हैं, यूं कांपता है ये, और मोदी से डरता है। उस वक्त जनरल रहीस शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ नया हुकूमत में बैठा था, मैंने कहा ये पहले भी फौज के हाथों मारा गया, अब भी फौज के हाथों मारे। और मैं ये खड़ा होता हूँ, जरा कैमरा मेरी तरफ करें, इसकी टांगे यूं मोदी के सामने कांपती हैं, यूं कांपता है ये, और मोदी से डरता है। और इस्लाम के अंदर ताकत अल्लाह ने दी हुई, अल्लाह ने इस्लाम में जुर्रत पैदा की हुई है, और इस्लाम का तो एक बच्चा उठ जाए तो वो हलचल मचा देता है, तो डरता है। देखें, पोती की नवासी की शादी कर रहा है, तो यहाँ रावलपिंडी में बहुत बड़े आलिम हैं हसीनुद्दीन शाह साहब, यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े आलिम थे, हमारे तबलीगी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उसके बाद हमारे जनाब तारक जमील साहब हैं, उन्हें नहीं बुलाया कि मेरी नवासी के सर पे हाथ फेरो और इसको डोली में बिठाए। वो जालिम का पुत्र इंडिया से मोदी को बुलाता है, आ तू मेरी तीद है, सिर से हाथ फेर, मेरी नवासी है तू डोली। और ये जुल्म करते हैं, हमारे दुश्मनों को बुला के हमारे सीने चन्नी करते हैं। और कश्मीर में वो हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हाजर साहब का कहना है हमें सेनेट इलेक्शन में पीपल पार्टी ने धोखा दिया है, अब नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ेंगी, क्या कहते हैं इसके बारे में? सर जी, ये अंदर से खाने पीने के लिए एक है, क्योंकि चोर चोर का भाई होता है, और ये अंदर से मिलो। मैं आपको चोरों की एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ 97 या 95 में ना एक कमेटी के बंदे ने एक बंदे से रिश्वत ले ली। अब उसने रिश्वत ले ली जी 2000 रुपया। किसी ने कहा यार वो मलिक अजीज़ है, उसके पास चले जाओ, वो इंसाफ की बात करेगा। वो मेरे पास आ गया जी, कह लगा जी मलिक साहब वो फलाने कमेटी का जो मुलाजम है उसने मुझसे 2000 रुपये ले ली। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुमने इससे 2000 रुपये लिया है? कहता है जी बस जी ले लिया, गलती हो गई है। मैंने कहा इसके पैसे वापस कर। ये रिश्वत लेना रिश्वत देना जन्मियों की निशानी है, और ये तुमने ली है, ये अल्लाह के हुक्म की तुमने खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा जी अभी तो मेरे पास नहीं है जी, खर्च कर दिए हैं, क्योंकि मैंने कल लिए थे, आज दूसरा दिन आ गया है, तो मैं पहली को तनख्वाह लूँगा तो वापस कर दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप पहली को वापस कर दें। तो वो मुझसे उठ के जब जाने लगा ना, तो आगे एक उसे दूसरी पार्टी का बंदा मिल गया, तो वो कहने लगा जी आप कहाँ गए थे, क्या बना आपके पैसों का? तो उसने कहा जी कल का दिन जो दिया है ना जी उन्होंने, कल वो मुझे पैसे वापस कर। उन्होंने कहा नहीं दरख्वास्त लिखो, अभी एंटी करप्शन को दो। उसने एंटी करप्शन को दरख्वास्त दे दी। 2 या 3 दिन के बाद नोटिस आ गया। वो भागता हुआ मेरे पास आया, सरकारी मुलाजिम, कहने लगा जी वो आपने फैसला कर दिया था, उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी है, तो ये तो मसला गड़बड़ हो गया। मैंने कहा यार भाई इस तरह करना तू, कि मैं उसको बुलाता हूँ। मैंने उसको बुलाया, तो मैंने कहा यार जब फैसला हो गया था तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो वो कहने लगा जी मुझे फलाने बंदे ने कहा तो मैंने क्या दिया, तो उसकी वजह से मैंने दरख्वास्त दे दिया, मैं वापस ले लूँगा। मैंने कहा तू इसके साथ जा वापस कर। उसने 2000 रुपये उसको वापस कर दिया। तो वो दोनों चले गए जी एंटी करप्शन के दफ्तर में। जब वो एंटी करप्शन के दफ्तर में पहुँचे, तो एंटी करप्शन के दफ्तर में एक सिपाही या वालदार बाहर बैठा हुआ था। वो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा जी कि वो हमने एक दरख्वास्त दी थी, वो गलत फहमी की वजह से थी, वो हम वापस करने आए हैं जी, अब हमारी सुलह होगी। तो उन्होंने कहा ठहरो मैं अंदर साहब से बात करता हूँ। वो अंदर गया, कुछ 10-15 मिनट के बाद वापस आया। उन्होंने कहा यार साहब मान ही नहीं रहे हैं, वो कहते हैं इसने रिश्वत ली है, मैं इसको पकड़ूंगा, इसको जेल भेजूंगा। तो बहरहाल मैंने राज़ी कर लिया, बड़ी मुश्किल से 7000 रुपये में बड़े साहब को। आपको इस बात की समझ आई है कि जो अदारा रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए बना था, वो अदारा उसको कह रहा है कि 7000 रुपया दें तो हम आपकी सुलह करेंगे। अब जिस मुल्क में, जिस माशरे में ये हालत थी, अब अल्लाह का शुक्र है ना, नैब वाला मैं सलाम पेश करता हूँ उसको, क्या बात है, उसको वो नहीं देखता है कि ये कौन है कौन नहीं, वो अपना मुल्क देख रहा है, अपनी कौम देख रहा है। वो अगर पीटीआई का बंदा गलत है तो उसको भी पकड़ता है, अगर वो नून का गलत है तो उसको भी पकड़ता है, वो पीपल्स पार्टी का गलत है तो उसको भी पकड़ता है। ये इंसाफ होता है। अब जो पहले चोर थे तो आगे अदारे भी चोरी की तरफ चल रहे थे। अब देखें दुकानदार कितना जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जी 17,000 या 16,000 रुपया दुकानदार तनख्वाह देगा मुलाजम को, और ताजर जो कहता है कि मैं अपने बच्चों को एयर कंडीशन कमरों में बिठाता हूँ, एयर कंडीशन स्कूलों में पढ़ाता हूँ, आला तालीम दिलवाता हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, इमरान खान गलत है,
वो जालिम इतना जुल्म कर रहा है कि उसको तनख्वाह दे रहा है 10,000, 8,000, और जनाब वो रजिस्टर में लिख रहा है कि जी मैंने 16,000 इसको महीना तनख्वाह दे रहा हूं। अब भाई ये जुल्म हो रहा है, इस कौम के साथ जुल्म हो रहा है। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये बदमाश हैं, ये डिसऑनर हैं। इन्होंने मुल्क को लूट के खाया है, इस कौम का पैसा खाया है। ये पैसा खाने के लिए एक हो जाते हैं, ये बन जाते हैं बहन भाई। जब देखते हैं ना इनके मफाद खत्म हुए तो वो ये एक दूसरे पे भौंकना शुरू कर देते। ये दुनिया में सबसे वफादार जानवर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया वो कुत्ता है। कुत्ता अपने मालिक का इंतहाई वफादार होता है, लेकिन वो अपनी कौम का दुश्मन है। जब वो दूसरे कुत्ते को देख लेता ना तो उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता। ये मिल के खाते हैं, एक ही बर्तन में खाते हैं, और जब ये एक दूसरे के सामने जाते हैं तो कुत्ते की तरह एक दूसरे पे भौंकते हैं। हमारी पाक फौज पे भौंकते हैं, हमारी ISI पे भौंकते हैं। हमने यार इस मुल्क को वैसे हासिल नहीं किया, कुर्बानियां नहीं, ये अंदर से खाने के लिए एक है और कौम को दिखा रहे हैं। देखो उनकी तकरीरें लगा लो। वो शहबाज शरीफ कहता है मैं इसको रोडों पे घसीटूंगा। अच्छा, वो जरदारी कह रहा है जी इसने पैसा खाया, मैं इसके पेट चीर के निकालूंगा। और जब टाइम आता है खाने पीने और निकालने का, ये एक हो जाते हैं। अब इन्होंने देखा ना सेनेट में कि यार हमें मफाद नहीं होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा, तो अंदर से इन्होंने पॉलिसी बदल दी। और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? वो कोई जनरल फयाज है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी कोई मुलाकात नहीं है फौज के किसी से। हाँ, मैं जनरल ज़ियाउल से मिला हूँ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। उनकी 17 अगस्त की बरसी भी आ रही है। तो ये अंदर से एक बहन भाई हैं, ये खाला के बेटे हैं, ये मासी के बेटे हैं, ये फूफी के बेटे हैं। ये आपस में एक हैं और इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस कौम को लूट रहे हैं, इस कौम को खा रहे हैं, इस कौम के साथ धोखा कर रहे हैं। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, अगर तुम्हारे नसीब में हिदायत नहीं तो अल्लाह तुम्हें। देखो ये अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजती हैं। और यार ये जाके बॉर्डर पे एक रात मुझे छोड़ दें, एक रात गुजारा है जाके बॉर्डर पे। वो जरदारी का बेटा बिलावल मुफ्त जरदारी, वो जाके ना एक रात वहाँ बॉर्डर पे गुजार ले, मैं इसको मान जाऊँ। मैं कहूँ यार ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं। कसम खुदा की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूँ, मैं अपने पोते, अपने बच्चे पाक फौज पे, इस्लाम पे, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए फौज को देता हूँ कि इनको ढाल बना के रखो आगे, और मुझे तोप में फिट करके इंडिया में फेंको, ताकि उन्हें पता चले ये क्या है। ये मुल्क इन्होंने लूट के खाया इस कौम को, इस कौम के साथ जुल्म किया इन्होंने। और इस कौम के साथ यार इतना अंग्रेज ने धोखा नहीं किया है जितना इन लोगों ने धोखा किया, जितना इन्होंने लूटा है। ये अंदर से एक है, बाहर से इनकी पॉलिसी हो रहा है, अंदर पॉलिसी हो रहा है। ये गट्ठे खाते हैं, गट्ठे पीते हैं, चोरी का माल, कौम का माल, हमारे मुल्क का खजाना ये अकेले खाते हैं, बैठ के दोनों रगड़ते हैं। और जब बात आती है तो बाहर आ गई, ये वैसे ये ड्रामे कर रहे हैं। वो कहाँ शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आला बना है, वो कहता था मैं इसको जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा। हमें तो नहीं घसीटता हुआ नजर आया, झूठा आदमी था, झूठ बोलता था। वो जरदारी कहता था मैं पेड़ फाड़ के इनके इस नवाज शरीफ से पैसे निकालूंगा। आप मेहरबानी करें खुदा का वास्ता दुनिया के तमाम साफियों से, भाई हमने जब असम्बली में मेंबर भेजे तो एक साफी ने हमें बताया कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। आप पता नहीं उस साफी का मुझे नाम नहीं आता, अल्लाह उसको खुश रखे। वो हाजी परवेज यहाँ इम्तिहान देते हुए पकड़ा गया, बाद में उसकी इंक्वायरियाँ होती रही, पता चला जी ये भी अनपढ़ है, ये भी अनपढ़ है, ये भी जाहिल है, ये भी अनपढ़ है। और जो कानून बनाने वाले थे वो जाहिल असम्बलियों में बैठे हुए थे। और कानून क्या बना रहे हैं कि जी बच्चों को पढ़ना चाहिए जी, मसीतें जाना चाहिए जी। देखें यहाँ जब ये मुझे दुख होता है, ये कहते हैं ना इन्होंने बस सब इस मुल्क की धज्जियाँ बखेर के रख दी हैं, हमारा मुल्क बहुत अरूज पे जाता, लेकिन इन लोगों की वजह से हम पीछे हैं, क्योंकि ये मुक मका करने वाले हैं, आपस में मिल के खाने वाले हैं। आप थाने में चले जाएं, चोर को कुर्सी देंगे, चोर की इज्जत होगी, चोर को बिठाएंगे, चोर। अच्छा उन्हें पता है थाने वालों को, वो कहते हैं जी आप हमें बताएं जी किधर हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी। हालांकि थानेदार को, पुलिस वालों को, मुलाजम को, मुहर्रर को, थाने के तमाम अमले को पता है जुआ कहाँ हो रहा है, जना कहाँ हो रहा है, शराब कहाँ बिक रही है, पाउडर कहाँ बिक रहा है, चरस कहाँ बिक रहा है, सब इल्म है। अब बताते क्यों नहीं है? वो दूसरे को आगे करते हैं।
और पकड़वाते क्यों नहीं? माल खाते हैं। और बहुत बड़े ध्यानदार पुलिस वाले भी हैं, बड़े ईमानदार, इस मुल्क पे शहीद हुए हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन शहीदों को जो पुलिस वाले यहाँ शहीद हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इस आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला देखे ना, मैं जो आपने मुसाफर खाना देखा होगा अड्डा पीर बधाई में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रात को इन थड़ों पे सोया हूँ। मैंने रात इन थड़ों पे गुजारी है। और आज मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह तेरा इमरान खान भला करे, चलो मैं तो नहीं सोया हूँ, आज लोग बिस्तरों पे सो रहे हैं, रोटी मिल रही है उनको, पानी मिल रहा। मेरा बाप माजूर था और हम जनाब गरीब थे, गुर्बत के दिन थे, 4-4 दिन 5-5 दिन फाके में हमने गुजार दिए हैं। लेकिन इमरान खान ने जब ये बनाया ना तो दिल खुश हुआ, तबीयत खुश हुई। कैंसर अस्पताल बनाया उस वक़्त, मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उस वक़्त भी 10 रुपये इमरान खान की वो जो गाड़ी जनरल बस स्टैंड पीर बधाई में आई तो मैंने उसमें डाले। भाई उसने काम करके दिखाया है, करने दो उसको काम। अभी 1 साल हुआ तो मुझे तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन तुम्हारी आंखों पे अल्लाह ने पट्टियां बांधी हुई हैं, क्योंकि तुम मुल्क के दुश्मन हो, कौम के दुश्मन हो, इस वतन के दुश्मन हो। ये मिल के खाते हैं माल, इनका अंदर से कौमी खजाना खाने का एक है, बाहर आके ये ड्रामा कर। अब इन्होंने ये खुद ड्रामा किया है, अब ये इन्होंने खुद ड्रामा किया। उन्होंने कहा यार ये कहीं नवाज शरीफ ऊपर ना चला जाए, और कहीं जरदारी, नवाज शरीफ ने सोचा कहीं जरदारी ऊपर ना चला जाए, उन्होंने फिर खुद गिराया इसको। और अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान को अल्लाह ने नबी के सदके इज्जत देनी थी, उसको इज्जत दे दी। उसको कामयाब करना था, उसको कामयाब कर दिया। उसका वो सीनेटर जो था वो बनना था, अल्लाह ने उसको बना दिया और वो चेयरमैन बन गया है। और ये जनरल ज़ियाउल हक को अल्लाह भला करे, उसने ऐसी तरतीब बनाई हुई है। और ये देखें, ये जिस ज़ियाउल हक इसको लेके आया ना नवाज शरीफ को, ये उसके भी खिलाफ है। जिसने कहा या अल्लाह मेरी उम्र, वो नेक आदमी था, उसके मुंह से निकला जामिया अशरफिया में